उनकी जय जयकार होती रही। तो सनातन तो जो सनातन के पक्ष में रहेंगे उनकी जय जयकार होगी, और जो सनातन के विपक्ष में रहेंगे उनका तो प्रभु श्री राम ही मालिक है। हमारे देश में लोग तो राम मंदिर का भी विरोध करने वाले हुए। जो सनातन के पक्ष में रहे राम और कृष्ण, उनकी सदा जय जयकार हुई। इस युग में भी जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं उनकी भी जय जयकार हो रही है और हमेशा होती रहेगी। ये तो प्रभु की कृपा है। लेकिन किसी पार्टी विशेष को लेकर कहा जाता है कि वो हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। नहीं, देखिए पार्टी विशेष में क्या, हिंदुत्व जो है ना, सनातन जो है उसमें कोई भी पार्टी सनातन के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। जी जी। जो सनातन के पक्ष में होंगे उनकी जय जयकार होगी, कोई भी पार्टी हो। जो सनातन के विपक्ष में होगी उनका तो बस प्रभु ही मालिक है। इन दिनों आप देखिए कि अगर एशिया के कई देशों की अगर बात की जाए तो डेमोग्राफिकल चेंजेस को लेकर बहुत बात हो रही है कि एक जो डेमोग्राफिकल चेंज है वो एक बड़ी चुनौती है भारत के सामने। प्रभु ऐसा है, बिहार में जो विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है जी, पूरे बिहार वासियों को ये दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है। जो सरकार विकास कर रही है एक बार फिर से एनडीए सरकार। जी, एक बात और मैं समझना चाहूंगा महाराज जी कि बिहार में अभी आप मौजूद हैं, पटना में हम चर्चा कर पा रहे हैं, आपने अभी कहाँ कहाँ का दौरा किया और क्या आपने वस्तुस्थिति देखी है जमीनी तौर पे? देखिए पूरा बिहार जो है ना विकासमय है। जो विकास कर रहे हैं लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। जी मोहन जी, एक बात और कि हमने लोकसभा चुनावी हाल में देखा, अयोध्या में राम मंदिर बना जो लंबे समय से सभी की मांग रही, लेकिन अयोध्या की सीट तो बीजेपी हार गई थी। इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? ऐसा है प्रभु, अयोध्या की सीट जो हारी है तो वो अयोध्या, वो तो फैजाबाद जिला था, लोग अयोध्या अयोध्या उसको जोड़ दिए। अयोध्या से तो जीत सनातन वालों का हुआ है जो सनातन के पक्ष में थे। तब भी लेकिन यूपी में सीट काफी कम आई। हमारे सनातनी जो है ना जी जी जी, जगने में थोड़ा देर कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। जो जग गए हैं, आपको लगता है कि सनातन अभी भी सोया हुआ है? सनातनी पूरी तरह से नहीं जगा। कैसे जगाया जा सकता है? उनको जगाने के लिए हमारे पूरे देश के संत उनको जगा रहे हैं। धीरे से तो निकले हुए जगाने के लिए पूरे संत, कोई एक थोड़ी है, उनके साथ बहुत सारे टीम है। पद यात्रा चल रही है उनकी, अभी मथुरा, दिल्ली से मथुरा की उनकी चल रही है जी। तो वो तो सनातन को जगा रहे हैं कि यही मौका है सनातन के साथ खड़े होने का। अब धीरे धीरे हमारे हिंदुत्व जो है सनातन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार की अगर राजनीति की बात की जाए, जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो कहा यह गया कि एनडीए खासतौर बीजेपी एक खास वर्ग को फोकस कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अब देखिए राजनीति में लोग क्या करते हैं, सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म तो सबके साथ है। जो राजनीति में ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा उचित नहीं है। क्योंकि आप दिल्ली से हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि कभी कब्रिस्तान का मुद्दा उठता है, कभी बुर्की का मुद्दा उठता है। चुनाव के एन वक्त क्यों उठता है इस तरह की स्थिति? प्रभु ऐसा है, विकास जन जन को हर तरह से फायदा मिलना चाहिए, सबके मन की संतुष्टि होनी चाहिए, और जो सरकार अच्छा काम कर रहा है बिहार की जनता उसका समर्थन दे ताकि और भी अच्छा काम होता रहे बिहार में। आपका ये मानना है कि जो काम करेगा वही राज करेगा? नहीं, देखो ऐसा है ना जी, सभी लोग कहते हैं सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ऐसा तो जो सनातनी लोग हैं ना वही कहते हैं, दूसरा कोई कह नहीं सकता। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस प्रभु से, उस परमात्मा से यही प्रार्थना करती है कि प्रभु सबका मंगल हो। बाकी दूसरा कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सबके मंगल की कामना करता हो। इसलिए सबसे ऊपर सनातन है। जो सनातन के साथ है उनकी जय जयकार हमेशा होती है। लेकिन सनातन में जो मूल तत्व है, हम सभी कल्पना ये करते हैं
कि राम राज होना चाहिए, आपको लगता है कि राम राज की वापसी हो सकती है? राम राज में जो निहित बातें हैं। शुरुआत हो चुकी है, आप सबको पता है जी। राम जी ने जो कार्य किया, जिनको मदद की जरूरत थी उनको मदद दिया, वही काम आज हो रहा है। जनता जनार्दन को जो चाहिए सरकार वही पेश कर रही है, तो राम राज की तो शुरुआत हो चुकी है। जनता महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन आजकल फ्री बीज की काफी बात हो रही है कि जो फ्री में दिया जा रहा है, आपको लगता है कि ये सही है भारतीय राजनीति में? नहीं, फ्री तो नहीं होना चाहिए, उचित मूल्य होना चाहिए जी। फ्री आप कहां से देंगे, कब तक देंगे? उचित मूल्य पे दे तो हमेशा मिलता रहेगा। फ्री बीज का मतलब अभी आप ये भी देखिए कि अगर दिल्ली का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव हो, उसमें आप देखिए लाडली बहना योजना, चाहे मातारी वंदन योजना की बात करें, उड़ीसा में सुभद्रा योजना की बात करें, दिल्ली में भी योजना लाई गई महिलाओं को लेकर। मुझे लगता है कि एक बहुत भारी भरकम रकम खर्च हो रहा है इन योजनाओं पर। बिहार में भी तो रखा गया है घोषणा पत्र में, सभी पार्टियों ने रखा है आधी आबादी के लिए। ये तो चुनाव का लोक लुभावन ये विचार है। विचार वही सत्य है जो सबके लिए हो, सभी जन जन के लिए, किसी कास्ट के लिए नहीं हो, सबके लिए। जितने भी कास्ट है सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबका मंगल हो। सबका मंगल तभी होगा कि जब उनको विकास की धारा से जोड़ा जाए। होता है कि एक वर्ग का विकास होता है, दूसरा वर्ग हाशिए पर खड़ा है, तो आप सभी को कैसे समाहित कर पाएंगे? प्रभु ऐसा है, बिहार की जनता को ये पता है कि पहले क्या विकास हो रहा था और आज क्या विकास हो रहा है। जनता देख रही है सब कुछ, और जनता अपने फैसला सुनाएगी 14 तारीख को। जो जनता के पक्ष में है, जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जय जयकार तो निश्चित है। लोकतंत्र में जनता ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कई की बार लोकतंत्र में जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। 5 साल के तो लिए उन्होंने वोट दे दिया, सोच विचार के मतदान करेंगे तो ठगे हुए महसूस नहीं करेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो आपको ये लगता है कि यहाँ पे जनता को जो सही कैंडिडेट है उसका चुनाव करना चाहिए या सही पार्टी का चुनाव करना चाहिए? नहीं, अब देखो, जो अच्छे कैंडिडेट हो चाहे किसी भी पार्टी से हो, उनका चुनाव करना चाहिए ताकि वो जनता के हित में काम करे, चाहे किसी पार्टी के हो। चलिए, एक बात और मैं समझना चाहूंगा कि अभी हाल के दिनों में जितनी भी रैलियां यहाँ पे हुई है, उन रैलियों को अगर देखा जाए तो महिला, यूथ, किसान पे काफी कुछ बात हो रही है। कल ही कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि एनडीए का शासन जब से आया 2014 के बाद से देश के युवाओं को ठगा गया है। पलायन, रोजगार जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें बहुत काम नहीं हो पा रहा है, ऐसा कांग्रेस का स्टैंड था। 14 के बाद आपके भारतवर्ष का जो नाम पूरे विश्व में हुआ है, आप उसको भी देखें। जी। सिर्फ भारत का ही विकास नहीं, पूरे विश्व में भारत का नाम हो, संपूर्ण विकास तभी माना जाएगा। विश्व में भारत के विकास का डंका बज रहा है, यही तो धर्म की जय जयकार है। और एक बात और कि अभी देखिए आज ही बीजेपी का घोषणा पत्र, एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा को नहीं लगता कि इस पे बड़े स्तर पे काम होना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए? जैसे मैं घोषणा पत्र देख पा रहा हूं, केजी पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात की है यहाँ पे बीजेपी ने। शिक्षा तो जरूरी है ना, जब समाज शिक्षित होगा तभी समाज का विकास होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा, देश का नाम होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब तो जरूरी मुद्दे हैं। जो इस मुद्दे को उठाएंगे तो बिहार की जनता उनका समर्थन करेगी। और नौकरी कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ नौकरी का भी वादा यहाँ पे किया गया है। प्रभु, जब नौकरी 1 करोड़ है ही नहीं तो 1 करोड़ आप कहां से दोगे, बताओ आप? लेकिन यहाँ संकल्प पत्र में रखा जा रहा है, घोषणा पत्र में बीजेपी ने। बिहार की जनता सब जानती है कि 23 करोड़ सरकारी सर्विस है, 1 करोड़ आप कहां से उसको बढ़ा देंगे? यही तो बात होनी चाहिए कि जो वस्तु ये बिहार की जनता को ठगने का एक ठगने वाली बात है।
एक बात और कि जिस तरह से अक्सर ये माना जाता है कि जो नौकरी है वो सरकारी नौकरी के तौर पर देखा जाता है। आज देखिए कि बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं। सरकारी नौकरी को लेकर जो एक मानसिकता है अभी भी लोगों की बनी है, नौकरी मतलब सरकारी, वही नौकरी है, बाकी नौकरी नहीं है। नहीं, देखिए प्राइवेट नौकरी में भी बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो बिहार में भी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने वाली हैं, बिहार के लोगों को रोजी रोजगार मिलने वाला है। प्राइवेट नौकरी ठीक है, इस और बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन 1 करोड़ जो नौकरी का वादा यहाँ पे संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने किया है, आप भी कह रहे हैं कि ये जमीन पे नहीं उतर सकता, तो ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं? जनता को ठगने के वादे हैं ये जी। जब उतनी आपको नहीं लगता कि जनता अगर अवेयर हो जाए तो जनता को ठगा नहीं जा सकता है? प्रशांत किशोर तो निकले हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारी वो तो रणनीतिकार हैं, कई राज्यों में उन्होंने अपने प्रबंधन के जरिए कई पार्टियों की सरकार बनाई है और वो भी जब पहुंच रहे हैं लोगों के बीच तो बात रख रहे हैं, वस्तुस्थिति की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको भी मालूम है कि इस देश में जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हीं का ज्यादा बोलबाला है। जनता उनके ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद से कुछ करके नहीं दिखाया। वो बता रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और जो कर रही है तो जनता का विश्वास उसी के ऊपर है ना। चलिए, तो बिहार की राजनीति का विश्लेषण अगर आप करना चाहे तो आपका विश्लेषण क्या कहता है? अभी बिहार की जनता सनातन के साथ है, जो सनातन को ऊंचा उठाने की सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सनातन ऊपर उठेगा तो पूरे भारतवर्ष का नाम होगा, विकास होगा। लेकिन सनातन को सिर्फ हिंदुत्व से क्यों जोड़ा जाता है? हिंदू मिस सनातन, सनातन में तो सभी का समावेश है। सनातन में तो सभी का समावेश है ही है, सिर्फ हिंदू का विकास थोड़ी है जी। अब बिहार में विकास होगा तो जितने भी कास्ट हैं सबका विकास है। चलिए, तो नवल जी, पहला पैनल है, आपसे शुरुआत हुई, मैं इस पैनल को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा इस चर्चा को। साधना न्यूज वाले का बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ बैठने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने दिल्ली से आकर अपना बहुमूल्य अपनी बातें यहाँ पे रखी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आपके न्यूज की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। हमारे साथ नवल जी थे जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया बिहार के बारे में, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो साधना न्यूज़ के कार्यक्रम मेगा डिबेट में आए। हमारे अगले मेहमान हैं अनिकेत झा, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ ही उनके साथ जुड़ेंगे मनोज कुमार बैठा जी, जो कि